Okay, good morning children. So today we are going to study chapter number 11, closer to nature. How to be closer to nature. You know that we are surrounded with nature. The parts of nature are like the grasses, trees, flower, plants. Many are the things. These are all the parts of the nature. So how to be closer to the nature. कैसे हम नेचर के और करीब जाएं, प्रकृति के और करीब जाएं. इस चीज के बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. लाइक इट इज गिवन दैट बी इट स्टूडेंट और एडल्ट लाइफ इन द अर्बन एरियाज इज वेरी हैक्टिक. शहरों में जो लाइफ है लोगों की वो कैसी हो गई, बहुत हैक्टिक हो गई है. मतलब कि लोग अब नेचर से लोगों का दूर दूर तक का कोई भी वास्ता नहीं रह गया है. मतलब लोग नेचर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. क्लास कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So it is said that we hardly have any time to relax. हमारे पास बहुत ही कम समय मिलता है रिलैक्स करने के लिए नेचर के बीच. तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, अगर हमको नेचर के बीच जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम गांव चले जाते हैं, नानी के यहाँ चले जाते हैं, या फिर कह सकते हो आप लोग गार्डन चले जाते हो रिलैक्स करने के लिए. मतलब ये जो इस तरीके की आवाज़ें होती हैं, या कह सकते हो आप लोग जो हॉर्न्स होते हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए हम लोग गांव चले जाते हैं. ठीक है, तो अब इस चीज़ के बारे में, ये जो हमको ब्रेक मिलता है, इस ब्रेक के बारे में ही हम बात करने जा रहे हैं. सो दिस रिफ्रेन इज फार टू कॉमन. सो बट इन दिस हैक्टिक रेस एंड पॉपुलेशन filled time there is a necessity to not lose contact with nature. मतलब कि ये अब हमारी ज़रूरत है कि हम नेचर के साथ अपना contact lose ना करें. So here are some tips to feel closer to nature even in the busy city life. How we will do? Let's see. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, what does mean a hectic? हैक्टिक मीन्स क्या होता है बेटा? इट मीन्स वेरी बिजी. मतलब कि बहुत ज़्यादा जूझना. हैक्टिक मतलब होता है बहुत ही जुझाऊ, बहुत ही टीडियस, थकाऊ कह सकते हो. ठीक है, बहुत ही टीडियस, थकाने वाली, टायर्ड कर देने वाली, एक्सॉस्टेड. मैम आपकी आवाज क्या आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज़? Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, अब मैं यही खड़े होकर बोलूँगी. ठीक है. So here are some tips to feel closer to nature even in the busy city. Network problem. If there is any network problem, kindly leave and rejoin. Okay. Next, wake up early. How we can be more closer to nature? First thing that wake up early. जल्दी उठने से. Go for a walk, run, bike ride first thing in the morning when the city is still quiet. You will see more wildlife that way and enjoy the fresh, cool air. It means at the morning time when the dust cool down. मतलब जो dust होती है जब वो नीचे बैठ जाती है, तो उसके बाद अगर हम आराम से वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं. मतलब जो जानवर होते हैं वो सुबह सुबह क्या होते हैं, वॉक करते हैं. हम लोग तो आदमी हैं, उसके बावजूद हम मॉर्निंग में वॉक नहीं करते, लेकिन जानवर जिसके पास अकल नहीं होती वो भी मॉर्निंग में उठकर वॉक करता है. क्लास म्यूट योरसेल्फ प्लीज. ओके, नेक्स्ट इज दैट यू शेड्यूल्ड मैनर लविंग रूटीन. शेड्यूल नेचर लविंग रूटीन मतलब कि ऐसा रूटीन जो आपका को कह सकते हो इको फ्रेंडली हो. कैसा नेचर? मतलब शेड्यूल्ड नेचर मतलब आपका एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए. कैसा शेड्यूल? शेड्यूल टाइम डेली और वीकली टू स्पेंड आउटसाइड इन अ पार्क, ऑन अ वॉक और जस्ट सिट स्टैंड बाय एन ओपन विंडो. मतलब अगर आपको नेचर से और करीब जाना है तो क्या करना होगा, हमें अपना एक समय निर्धारित करना होगा कि हम इस समय केवल और केवल नेचर को देंगे. मतलब उसको देखने में या उसके बगल खड़े होने में या फिर नेचर को पहचानने में. नेक्स्ट, ज्वाइन और मेक अ क्लोज टू नेचर ग्रुप. हम क्या कर सकते हैं, एक कुछ लोगों को मेंबर्स को मिलाकर एक टीम बना सकते हैं और उन टीम्स के साथ हम सिटी के ऐसे स्पॉट को विजिट कर सकते हैं जहां पर जाकर हम साइकिलिंग कर सकें, ट्रैकिंग कर सकें, बोटिंग कर सकें, बर्ड वॉचिंग कर सकें, पिकनिक्स मना सकें. ग्रीन एरियाज में, स्पेशली ग्रीन एरियाज लाइक forest, like wildlife sanctuaries, like zoo, whatever is there. Next is eat outside.
pack a lunch or dinner and go out in the open parks and fields for dinner or lunch with family and friends. Even a terrace dinner or balcony dinner is fun to enjoy. मतलब कि जरूरी नहीं कि हम घर के अंदर ही हमेशा खाना खाएं, हम चाहे तो अपना लंच पैक करके पिकनिक के लिए किसी पार्क में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट इज प्लांट अ गार्डन। सो हमें क्या करना है, नेक्स्ट गार्डन प्लांट करना है, ठीक है। हमें बड़े छोटे छोटे कंटेनर, जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी जमीन हो तभी आप गार्डन बना सकते हैं। आप गार्डन को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे कंटेनर्स लीजिए। घर में जो प्लास्टिक के जो बड़े बड़े प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, जब वो वैकेंट हो जाते हैं, सो वी कैन रीयूज देम in some constructive way, okay, some productive way। जैसे नहीं होता है कि मम्मी लोग जब बाल्टी जो होती है वो टूट जाती है तो बाल्टी के ऊपर का हिस्सा काट कर हम उसे गमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम गार्डन बना सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा YouTube पे एक वीडियो आता है 5 मिनट हैक्स, 5 मिनट हैक्स या ऐसे कुछ आता है, लाइफ हैक्स करके। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ गार्डनिंग हैक्स बताते हैं वो लोग कि कैसे आप गार्डन क्रिएट कर सकते हो, घर में छोटा छोटा गार्डन क्रिएट कर सकते हो। कैसे, जैसे आपके घर में अगर जो ग्लासेस हैं वो पुराने हो गए हैं या स्टील के ग्लासेस पुराने हो गए हैं तो आप उन्हें अलग अलग स्टाइल्स में या घर में छोटे छोटे पटरे लगाकर उन पे छोटे छोटे ये जो बॉटल्स होते हैं इनको काट कर इनमें छेद करके इसे छोटे छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं। इस तरीके से भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं। इफ यू वांट देन ओनली, अगर आप नहीं चाहते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज पॉल्यूटेड ओशियंस। अब कुछ ऐसे ओशियंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पॉल्यूट हो चुके हैं, लेकिन उनके रीजंस क्या हैं, व्हाई दे गॉट पॉल्यूटेड। लेट्स सी। As you know that many of the human activities are causing the huge amount of pollution on the earth. Okay, what are those pollutionary activities? Let's see. Ocean pollution has increasingly become an important matter due to the heightened human activities that were already extensively affected the cleanliness of the oceans. Second is the fishing practices. You know that more and more fishing is done by different countries to increase more and more economic development, economic production and economic profit you can say। So अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए लोग क्या करते जा रहे हैं, अधिक से अधिक फिशिंग कर रहे हैं। जितनी भी ऐसे कंट्रीज हैं जो कि फिशिंग कह सकते हो कि फिशिंग उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक मछलियां मारकर मछलियों की क्या कर रहे हैं, संख्या और तादाद को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इससे नुकसान क्या हो रहा है, ओशियंस में धीमे धीमे मछलियों की कमी होती जा रही है। आप कहोगे मैम मछलियां तो दोबारा पैदा हो जाएंगी, ऑब्वियसली पैदा तो हो ही जाएंगी, लेकिन पता है मछलियों का क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मछली जो होती है, जितनी भी फिशेस होती हैं उनका एक फिक्स इम्पोर्टेंस होता है। लाइक सम ऑफ द फिशेस आर आल्सो वर्क एज द क्लीनर ऑफ द सी और द ओशियंस। कुछ ऐसी भी फिशेस होती है, ऐसी भी मछलियां होती हैं जो सी को या ओशियन को साफ करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ऐसी फिशेस को भी हम क्या करते हैं, पकड़ के खत्म कर देते हैं, और इससे क्या होता है, वो फिशेस खत्म हो जाती हैं और फाइनली हम लोग फाइनली क्या होता है, सी जो होता है वो उसका पोल्यूशन बढ़ता ही चला जाता है। आपको पता है अभी कुछ ही दिन पहले हमारी इंडिया में जूलॉजी डिपार्टमेंट ने एक ऐसे वायरस का आविष्कार करा है, वायरस ही कह सकते हो तुम लोग, वायरस नहीं, बैक्टीरिया, सॉरी वायरस नहीं है वो बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया का इन्वेंशन किया है, वो बैक्टीरिया इतना स्पेशल है, मुझे नाम नहीं पता, सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम द गूगल। एक ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण किया है जिस बैक्टीरिया को अगर हम ओशियंस या सी में डाल दें तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सी में घुलने वाले जो पेट्रोलियम है, जो रॉ मटेरियल है, उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, खा लेता है, मतलब वो उसका भोजन है। बैक्टीरिया का भोजन क्या है, सी में घुलने वाला पेट्रोल, वो पेट्रोल को खाता है। इससे भी सी क्या हो सकता है, साफ हो सकता है, ओशियंस जो हो सकते हैं क्लीन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लीन करने की जो टेक्निक्स है, इस पर बहुत सारे रिसर्चेस भी चल रहे थे, सो
there are many researchers are running how to clean our oceans, because you know a ton or a million of the tons and the sewage and the wastage is dropping down into the ocean every day, which is making the ocean's life more and more worse, and they will definitely go in jeopardy. Okay, next is the fishing practices and marine life habits. What is already done. It's thus an important call to manage and protect our seas so as to maintain the ocean health index and to ensure the continuity of the life on Earth. The first thing that is caused by, first one, what is the reason? The oil industry and oil spill. As I told you that जो हम ऑयल इंडस्ट्रीज बनाते हैं समुद्र के अगल बगल, वो क्या करती है, उनमें बहुत सारा जो पेट्रोलियम होता है वो पानी में घुलता रहता है। इससे क्या होते हैं, जो जो जानवर होते हैं उसको पीते हैं, उस पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सूंघते या खाते हैं, इससे उनके शरीर पर बुरा असर पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सीवेज फ्लोइंग इनटू द सी। नेक्स्ट इज लिटरिंग इज कॉजिंग मरीन पोल्यूशन। लिटरिंग जानते हो, गंदगी फैलाना सी पर, बीच पर। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। जितने भी आपकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग चल रही हैं, ये सारे प्रोडक्शन का जो भी वेस्टेज होता है वो सब कहाँ जाता है, ओशियंस में जाता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसका क्या नुकसान होता है, जो भी पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं वो थ्रू रिवर्स, थ्रू सीज एंड थ्रू ओशियंस क्या होता है, वहां पर क्या होता है, कलेक्ट होता चला जाता है, और यही कलेक्ट जब हो जाता है तो क्या होता है, उसका नुकसान ओशियन में रहने वाले जानवरों पर पड़ता है। नेक्स्ट है माइनिंग एक्टिविटीज इन द ओशन। अब माइनिंग एक्टिविटी क्या होती है बच्चों, समुद्र के अंदर जो बेड होता है, मतलब जो सी बेड होता है, उसकी भी खुदाई करी जाती है। पूछोगे क्यों, क्योंकि जो जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट ज्वेल्स होते हैं ना, वो समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि आपका जो मोती होता है वो सब इसी के अंदर मिलता है, समुद्र के अंदर मिलता है। तो मोती की खोज के लिए जमीन की खुदाई करी जाती है। उसका नुकसान ये होता है कि कई बार भूकंप आ जाता है, भूकंप आता है, भूकंप से सुनामी आती है, सुनामी से हमें भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो सीबेड जब वो बिगड़ता है तो वो बहुत सारे जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है आपका लैंड सरफेस रन ऑफ कॉजेस मरीन पोल्यूशन। Okay, next is marine pollution. What is marine pollution? Same, that is sea pollution. The flow of plastic into our environment has reached crisis proportion, and the evidence is most clearly on display in our ocean. It is estimated that up to 12 million metric ton of plastic enter our ocean each year. Our oceans are slowly turning into a plastic soup, and the effects on the ocean life are chilling. Sources are given in this website, you can see. Okay, how can I help prevent marine pollution and save the sea creatures? So something that is given, some of the solution are given to reduce the marine pollution. First is fish population are rapidly decreasing all over the world due to the growing demand for the consumption. So what we have to do, we have to become the vegetarian. हमें क्या बनना है, वेजिटेरियन बनना है, जिससे हम क्या करें, मरीन पॉपुलेशन को कम कर सकें। हमें अधिक से अधिक वेज चीज़ें खानी है, फिश नहीं खानी है। फिश खाओगे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फिशरी बढ़ेगी, और फिशरी बढ़ेगी तो जानवरों की जान खतरे में आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं जानवर मत बनो, इंसान बनो। यस बेटा, यस से बेटा। Is there any surface who go through the sea and clean all the dirt from sea once in a year? Beta, whatever is speaking, kindly let me know later after this video. Okay, let me complete all the chapters and then I'll speak to you. Okay, mutually. When shopping and dining out help reduce the demand for the overexploited species by choosing seafood. You know what is the choosing seafood? Why it is written? You know that not in India, I am saying that in all over the world, it is the demand of the seafood is increasing day by day. What is the seafood? You know that not only the fish, some other sea creatures are also included in the food of the human. Like octopus is included in the food of human. Even that octopus is so big. Sometimes octopus is not eatable. Even people like Chinese people, Japanese people, Korean people are eating
सम स्पेशल स्पीसीज, मतलब ऑक्टोपस की भी जो प्रजातियां होती है ना, उनमें से भी कुछ प्रजातियों को लोग क्या कर रहे हैं, दिन पर दिन खाते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो सी क्रिएचर्स हैं वो दिन पर दिन कम होते चले जा रहे हैं। मुझे तो लगता है आने वाले समय में ओशन में मछलियां ही मिलना बंद हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिक यूज ऑफ प्लास्टिक, वी शुड रिड्यूस इट एंड we should not use plastic during the visit of a beach, during the visit of any place. I am just recommending you to any place, any social place, any visiting place, we should not go with the plastic bags, so because all the plastic bags are not disposable. Okay, next is whether you enjoy diving, surfing, relaxing on the beach, always clean up after yourself. मतलब क्या करना है, हमें ही बीच को क्लीन करना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बीच दुनिया के सबसे मशहूर और क्लीन बीच माने जाते हैं, लेकिन 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 अब ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हैं वो दुनिया के सबसे गंदे बीचेस में भी माने जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों का वहाँ पर अराइवल बढ़ता चला जा रहा है, गंदगी भी उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज द 5 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। अब हमें वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कैसे हमें जो वेस्ट जाती है, जो हमारे काम की नहीं होती, उन्हें हमें कैसे यूज करना है दोबारा। तो इसके 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिसाइक्लेबल। ओके, सो ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स के बारे में हम जानेंगे। So yes, these are the key factors. First thing, reduce. Wherever possible, reuse the waste production. Reuse क्या होता है? Sorry, reduce मतलब कम से कम हम वेस्ट को खत्म करें। मतलब हमें वेस्ट ही कम निकालना है, ये नहीं कि हमें वेस्ट को बढ़ाना है। हमें चीजें तब तक नहीं फेंकनी है जब तक कि वो हमारे लिए एकदम नॉन यूजेबल ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि हाँ बोलो बेटा। मैम आपने 25 पेज को पढ़ाया नहीं। Let me see. Yes, ma'am. This one? Oh, no, ma'am. I think I haven't included. I think it is skipped. Sorry class, in this PDF it is not available. Don't worry, I will send that picture, okay? Don't worry. Okay? Next one, we are going to see chapter number 14, the 5 R's of waste management. The first one is reduce. मतलब हमें क्या करना है, अपने वेस्ट को कम से कम यूज करना है। जैसे कि पहला इसमें दिया है, यूज और बाय ओनली व्हाट इज नीडेड, मतलब जिसकी जरूरत है उसमें उसी को खरीदना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अनसब्सक्राइब फ्रॉम पेपर मेल्स एंड इंस्टेड ऑफ द ईमेल्स। हमें क्या करना है, अधिक से अधिक ऑनलाइन ईमेल सेंड करने हैं, मैसेजेस। बाय प्रोडक्ट्स विद मिनिमम पैकिंग, जिसकी पैकिंग सबसे छोटी होती है या कम होती है, हमें उन चीज़ों को खरीदना है। से नो टू द प्लास्टिक बैग्स एंड स्प्रेड द वर्ड ऑन द वेस्ट रिडक्शन, मतलब लोगों को हमें वेस्ट रिडक्शन के बारे में जानकारी देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है रीयूज, जो सामान हमारे फेंक दिए जाते हैं उनका हमें कैसे रीयूज करना है। बाय आइटम्स दैट कैन बी रीयूज लाइक रिचार्जेबल बैटरीज, रीयूज ओल्ड क्लॉथ बाय स्टिचिंग आइटम लाइक क्लॉथ बैग, कुशन कवर्स। ऐसा नहीं करना है कि जो कपड़ा खराब हो जाता है उसे फेंक देना है, नहीं, उसको क्या करना है, उसके बैग्स बना ले रहे हैं, उनको कुछ क्रिएटिव तरीके से नई चीज़ें, शो ऑफ चीज़ें बना लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीयूज द ओल्ड टायर्स इन द गार्डन एज स्विंग एज द पॉट्स फॉर द ग्रोइंग स्मॉल प्लांट्स। आप लोग जानते हो, मैंने अभी आप लोग बताया कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि जो जैसे कोई प्लास्टिक का सामान टूट जाता था तो उसके ऊपर के हिस्से को काट कर छोटे छोटे पेड़ लगा लेते थे। ठीक है, आज भी लोग करते हैं, आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। रीयूज द ग्लास बॉटल्स एंड जार्स एज द स्टोरेज कंटेनर आफ्टर क्लीनिंग एंड ड्राइंग। जितने भी आपके ग्लास बॉटल्स होते हैं ना, उनका यूज हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। पानी भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रूटी और इन सब के बॉटल्स होते हैं इनमें हम पानी भर के दोबारा फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख लेते हैं ना, तो इस तरीके से हम रीयूज कर सकते हैं।
रीयूज एनवलप्स बाय स्टिकिंग लेबल्स ओवर द एड्रेस। हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस के ऊपर दोबारा से नई लेबलिंग करके एनवलप्स को दोबारा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीयूज प्लास्टिक बैग्स एज वेस्ट बिन, हम उन्हें वेस्ट बिन बैग्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकिल। रिसाइकिल मतलब किसी चीज को दोबारा से बना देना। क्या बना देना, कीप रिसाइक्लेबल ट्रैश कंटेनर्स एज स्ट्रेटेजिक लोकेशंस एट होम वर्क प्लेस। दिस विल फॉस्टर, फॉस्टर मतलब होता है लड़ना, बेटर पार्टिसिपेशन इन द रिसाइकलिंग प्रोसेस फ्रॉम एवरीवन। हमें ऐसे ट्रैश कंटेनर्स रखने हैं अपने घर में, ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। मतलब ये काम तो खैर सरकार का है बच्चों, ये आप लोग नहीं कर पाओगे। बस आप लोग ये कर सकते हो कि आप रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का यूज कर सकते हो। कैसे? रिसाइक्लेबल प्लास्टिक कौन सा होता है बच्चों, कि जो आप लोग पहले हम लोग कलर्ड पन्नियों का यूज करते थे ना, वो होती थी आपकी नॉन रिसाइक्लेबल। जो आजकल आप लोग व्हाइट प्लास्टिक का यूज कर रहे हो, दोज आर रिसाइक्लेबल। तो जो ये रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है, इस रिसाइक्लेबल प्लास्टिक का हम यूज करके किसी तरह इसको बचा सकते हैं अपने नेचर को। नेक्स्ट है डोंट थ्रो समथिंग आउट जस्ट बिकॉज इट इज ओल्ड एंड ब्रोकन। किसी भी चीज को फालतू फेंकना नहीं है। रिसाइकिल फूड वेस्ट बाय कंपोस्टिंग यूजिंग कंपोस्ट बिन्स। अगर कंपोस्ट बिन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो चीजें खराब हो जाती हैं उन्हें हम कंपोस्ट बिन में डालकर कंपोस्ट बना सकते हैं। ये कंपोस्ट क्या होता है, कंपोस्ट इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर फॉर ट्रीज। जैसे आप जानते हो जो पत्तियां होती है ना, जो ओल्ड लीव्स होती हैं या ब्रेक्ड ब्रांचेस होती हैं, ये इनका यूज हम कंपोस्ट बनाने के लिए करते हैं। आज भी गांव में ये पद्धति यूज करी जाती है पेड़ों में डालने के लिए। ठीक है, गोबर को अगर कई दिनों तक, मतलब जो डंग होता है काउ डंग, उसको कई दिनों तक अगर एक जगह पर रखकर जमीन के अंदर कई दिनों तक रख दिया जाए तो 3 महीने बाद वो कंपोस्ट का रूप ले लेती है और फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, पेड़ों पर डाल सकते हैं, तो वो कंपोस्ट का काम करती है। ठीक है, साउथ इंडिया में बच्चों एक आदमी है, मुझे नाम नहीं पता उसका, कुछ स्वामी करके नाम है। उस व्यक्ति ने क्या किया है, कंपोस्ट का इतना बड़ा प्लांट क्रिएट किया है कि उस प्लांट से कई एकड़ जमीन के लिए कंपोस्ट पैदा किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए उसको बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से नवाजा भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिकवर। किसी चीज को वापस से नया बना देना, उसको बोलते हैं हम रिकवरिंग। इट मे बी पॉसिबल टू रिकवर मटेरियल एनर्जी फ्रॉम वेस्ट विच कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, रीयूज्ड और रिसाइक्ल्ड। जब ये तीनों चीजें क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी भी चीज को, जैसे आप लिखा है कि स्वीडन ने क्या किया है, बायोगैस एंड फ्यूल ऑयल फ्रॉम द वेस्ट एंड ट्रैश। उन्होंने एक ऐसा प्लांट बनाया है जिसमें वेस्ट और ट्रैश से क्या बनाया जाता है, बायोगैस और फ्यूल ऑयल का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है आपका रेसिडुअल। रेसिडुअल क्या होती है, अडॉप्ट इको फ्रेंडली गुड्स एंड लाइफ स्टाइल। हमें ऐसी लाइफ स्टाइल बनानी है जिससे किसी भी नेचर का किसी तरीके का नुकसान ना हो। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा बाइक्स और पेट्रोल का यूज़ नहीं करना है, जिससे पोल्यूशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, हमें क्या करना है, रनिंग सीखनी है, अधिक से अधिक अनवांटेड आइटम्स को नहीं खरीदना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, टिश्यूज का यूज करना है, क्योंकि टिश्यूज रिसाइकलेबल होते हैं। ठीक है, किसकी जगह पर, हैंडकरचीफ या क्लॉथ नैपकिन की जगह में किसका यूज करना है, टिश्यूज का यूज करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चंस आर गिवन। क्लॉथ नैपकिन को तो हम वॉश कर सकते हैं। हाँ, वॉश कर सकते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा जब वो खराब हो जाएंगी तब क्या करोगे, तब तो कोई है ना ऑप्शन, तब उस ऑप्शन में क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आराम से जो हमें वही चीजें यूज करनी है जिनका हम यूज कर सकते हैं। It is given on page number 27. So class, this is homework for you all to solve it yourself. Okay? Kindly take the screenshot. Take the screenshot. Have you taken? Yes. Okay. Then again take the screenshot of 3 questions. Okay. It will help you to learn. Those who are not having the book, I am just giving those. Okay, those who are not having the book, it is for them only. Yes. You are also not having Simajot?
पास नहीं है, आई एम जस्ट saying to them to keep the screenshot so that they can learn at the day of exam. Okay. Next is animal quiz. What is the animal quiz? Let's see. Choose the correct answer. Test your knowledge about the animal world. The first is, what is the largest type of big cat in the world? Do you name? Can you name them? Tiger. Tiger को big cats कहते हैं. Are butterflies insect? Butterfly insect में आती है क्या? क्यों इंसेक्ट में क्यों आएगी? उसके पास तो पंख है. बर्ड में चाहिए ना. Tell children, इंसेक्ट में कैसे आ जाएगी बटरफ्लाई? वो तो उसके पास तो बहुत सुंदर सुंदर पंख होते हैं. Correct. It is having 6 legs. This is the only recognition. And butterfly two man creatures. One is the harmful butterfly and one is the beautiful butterfly. Okay. What are the female elephants are called? क्या कहा जाता है female elephants को? ये तो मुझे भी नहीं पता था बच्चों. Next is, bees are found on every continent of Earth except for one. Which is it? अब बताओ, अंटार्कटिका में क्यों नहीं मिलती? बताओ. क्या उन लोगों को रास्ता नहीं पता है क्या अंटार्कटिका का? हाँ? मैं बता देती हूँ. अंटार्कटिका जो है, इट इज फुल्ली कवर्ड विद आइस, और आइस के होने की वजह से देयर इज नो फ्लावर. इफ देयर इज नो फ्लावर, हाउ दे कैन मेक द फूड फॉर देमसेल्व्स? दैट्स व्हाई दीज आर नॉट फाउंड इन अंटार्कटिका. इज डॉल्फिन अ मैमल? मैमल का मतलब क्या होता है? मैमल का क्या मतलब होता है? Yes, those who give their young ones. They don't give eggs. जो eggs नहीं देते हैं उन्हें हम mammals कहते हैं, और जो dolphin होती है वो egg नहीं देती. What is the only continent on the earth where giraffes live in the wild? Which is it? Yes, Africa is the word for living word for giraffes. How many pairs of wings does a bee have? Pairs पूछ रहे हैं, इनमें से सुन लो. 2 pairs मतलब 4. ठीक है. What type of animal is the largest primate in the world? ये primate क्या होता है? Okay. Next is a shark a fish or a mammal? Shark fish है या mammal है? क्यों fish क्यों है? Shark doesn't live without the water. Ma'am, they have gills. Yes, ma'am. They have gills. Okay. This is the only reason. One more point is, the shark doesn't live without the water. Okay. It doesn't matter for a mammal. Dolphin also cannot live without the water. But it is mammal. Shark is a fish. How? Ma'am, because ma'am, they have gills. Ma'am, to breathe. Only this is the reason. शार्क ये बताओ पहले कि वो एग देती है या डायरेक्ट दे गिव यंग वंस? अच्छा, हाँ तो ये हो सकता है रीजन. गिल्स का कैन बी द रीजन. ओके. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ अ hedgehog's appearance? What is the meaning of hedgehog?
hedgehog. I can see the hedgehog. Hedgehog, you can see, class. It is so cute. My God, some animal can be so cute. Class, can you see hedgehog? Hedgehog देख लिया आपने कैसा था? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि what is the most recognizable feature of the hedgehog appearance? क्या पहचानोगे? पिक्चर दिखी कि नहीं hedgehog की? No, ma'am. ये भगवान. Let me show you, children. See? ये जो क्यूट सा वाला है ना, क्यूट वाला, ये आपका hedgehog. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये porcupine की तरह होता है. चाइना में इसको लोग खाने बहुत लोग टेस्टी मानते हैं. मैम मैंने लोगों ने देखा वीडियो, मैम चाइना में तो मैम लोग वो भी खाते हैं, मैम डोंकी. China country is only the country who can eat anything, so we cannot say anything about it. मैम like honey bees and donkey. अरे बस करो, अब मुझे उल्टी आ जाएगी. It's okay. Okay, class, wait. Oh, class, can you see the screen of questions? Yes, ma'am. Okay. So what was the main feature of hedgehog? You can see their spine. Spine मतलब कांटे. Spine मतलब कांटे. उसके शरीर पर क्या होते हैं? Spines होती हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिससे उन्हें पहचाना जा सकता है. हाँ, like porcupine. What is the name of the adult female horse?